मैं विश्वरूप स्वामीनारायण आज उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। निम्नलिखित शब्दों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करता हूँ। इसके लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता हुए जिन पर कम से कम 150 से अधिक मुकदमे लिखे गए। सारी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन से मुख नहीं मोड़ा। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से उन्होंने अपने को जोड़ा। उसके बाद राजनीति की तरफ मुड़ गए। अधिक मुकदमों की बाढ़ देखते हुए क्राइम पर क्राइम लगते रहे। इस तरह उन्होंने राजनीति में जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आकर के नई पार्टी का गठन किया। नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी के निर्माण के बाद मुलायम सिंह ने पीछे नहीं देखा। कुछ उथल पुथल तो राजनीति में होता ही रहता है, जैसे मायावती के साथ गठबंधन उनके लिए एक घातक कार्य सिद्ध हुआ। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन बहुत ही घातक था। बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया था। हालांकि मुलायम सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव का चरित्र कुल मिलाकर बहुत उज्जवल रहा। उनका युग अहिरों के लिए स्वर्णकाल कहा जा सकता है। मुलायम सिंह के देहांत से याद अहिर बिरादरी की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अहिरों को उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान दिलाया, तमाम बड़े पदों पर नियुक्ति करा दी, बैकवर्ड के लिए काफ़ी मशक्कत की, जिसे भूला तो नहीं जा सकता। सवर्ण के आरक्षण में भी सबसे पहले अहिरों को भरने की व्यवस्था उन्होंने ही लागू की, जिसमें सामान्य अधिक अंक पाने वालों को पहले सामान्य में जगह दे देना, उसके बाद आरक्षित कोटे में कम से कम नंबर वाले अहिरों को व्यवस्थित करना। जबकि सोचने की बात है कि अगर 10 थाली 10 व्यक्ति ही हैं तो सबसे पहले अगर 2 अहिर उन 10 में श्रेष्ठ हैं तो उनको सामान्य कोटे में रख देना है। जैसे कि 5 व्यक्ति सामान्य जाति में है तो 2 बाहर हो गए। 2 सवर्णों को उन्होंने पहले ही बाहर किया और फिर 2 बैकवर्ड को रख दिया। 2 बैकवर्ड को रखने के बाद 2 बैकवर्ड फिर अपने कोटे में आ गए। 4 बैकवर्ड रखे जाते थे और शेष सामान्य और अन्य जातियाँ आती थी। इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत केवल मुलायम सिंह यादव में थी, जिनके विषय में जिससे न्याय दुनिया के हर शख्स डरता था। ये कहने की बात नहीं, राजनीति से लेकर के उन्होंने न्यायालय तक अपनी लंबी पकड़ रखी थी। एक बार की बात मुझे याद आती है कि सुप्रीम कोर्ट में डिम्पल के विषय में मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक मत से यह कहा कि डिम्पल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की सुनवाई नहीं हो। ऐसा मुलायम सिंह का प्रभुत्व था। तमाम लोगों को न्यायाधीश के पद पर भी नियुक्त कराया था मुलायम सिंह यादव ने। बहुत से न्यायाधीशों की नियुक्ति की, हर विषय में उनका ध्यान जाता था। कुल मिलाकर के वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य थे, लेकिन आपसी मतभेद के कारण और ईर्षा द्वेष के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यही उनका एक सपना रह गया, जिसमें कुछ छेड़छाड़ लालू यादव, कुछ अजीत सिंह, इन लोगों ने कर दिया, कुछ और लोगों ने किया। अन्यथा तो मुलायम सिंह यादव यदि 1 बार प्रधानमंत्री बने होते तो शायद बीजेपी का खाता न खुलता भारत में। मुलायम सिंह ही होते और समाजवादी पार्टी का शासन आज तक भारत पर होता। खैर, दैवयोग की बात है। मुलायम सिंह जैसा नेता खो करके उत्तर प्रदेश ने एक अमूल्य निधि खो दिया है।
वैसे मुलायम सिंह यादव शतक पार कर चुके थे, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, इसलिए कोई उनके मरने से बहुत बड़ा आघात परिवार पर नहीं हुआ, न किसी देशवासी पर हुआ, न इस समय किसी पद पर ही थे। लेकिन जिन पदों को उन्होंने सुशोभित किया उसके लिए उनका गुणगान पूरी जनता करेगी। मैं अपने इन शब्दों के साथ मुलायम सिंह यादव के चरित्र और उनके स्वर्गारोहण के विषय में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।